हज़रत मौलाना समीउद्दीन साहब अगर कोई काम देते हैं और कुछ करते हैं तो क्या आप लोग साथ देंगे उनका? इंशाल्लाह ज़रूर, आप बिल्कुल लोग हाथ उठा के तायद कीजिए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है नाज़रीन आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचएस ऑफिशियल में। सामईन, आज हमारे साथ ज़िला लखीमपुर के तमाम उलमा इकराम और हुफ़्फ़ाज़ इकराम मौजूद हैं। मैं बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा जनाब मुफ्ती अताउल्लाह साहब से। हज़रत, आप कहाँ थे? हम मुरादाबाद गए हुए थे। किस वजह से मुरादाबाद गए थे? ये इस वक्त जो है तमामी लोगों को मालूम है कि जमीयत उलमा ज़िला लखीमपुर का कुछ मामला था कि कुछ लोगों ने हज़रत मौलाना समीउद्दीन साहब को तरह तरह से परेशान किया, चाहे वो एहतमामत का मामला हो और चाहे जमईयत का मामला हो। दोनों महाज पर उनको परेशान करने की कोशिश की। इसलिए और हम उलमा की ज़िम्मेदारी है हक़ के साथ खड़े रहना, कोई कितना भी बड़ा हो या कितना ही छोटा हो। अगर वो गलत है तो गलत है, और जब तक हमको ये बात समझ में आती रहेगी कि हम सही हैं, उस वक्त तक हमको कोई ताकत पीछे नहीं हटा सकती है। इसलिए कि हमारा ईमान अल्लाह ताला पर है, अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। अब अगर किसी तरह से किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो अल्लाह ताला उसको सही समझ दे और आइंदा का सही रुख वो तय कर सकें। बहरहाल हम सब तकरीबन 35 उलमाए कराम मुरादाबाद गए हुए थे। वो इसलिए गए हुए थे ताकि हम अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ जमीयत की हम सबको दी गई हैं, हम उन ज़िम्मेदारियों से दस्तबरदारी का इजहार कर दें। इसलिए कि अगर हक़ का साथ हम नहीं दे सकते हैं एक जमईयत उलमा में भी, जो उलमा की जमीयत है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो अंबिया के वारिस कहे जाने वाले उलमा हैं, अगर वो हक़ का साथ नहीं देंगे कि तो कौन देगा। इसलिए हम किसी के दबाव में आकर के किसी के तरफदार हो जाएं, ऐसा ये हमारे उलमा के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारे उलमा के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो किसी के तरफदारी में आ जाएं, बल्कि वो उनका ईमान और अक़ीदा जो है वो अल्लाह पर इतना मजबूत है कि वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस अपनी रविश पर कायम है और कायम रहेंगे। जब तक गलत इसको समझते रहेंगे हम, तब तक हम उसका साथ नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम सब खुद्दाम जमीयत वहाँ गए हुए थे और हम सब ने एक बाद दिए करे अपना अपना इस्तीफ़ानामा हज़रत मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब के सामने सौंप दिया है। और आप आगे के क्या रणनीति है, क्या करना है, कैसे हमको काम करना है, अवामी काम है, कोई भी कैसे भी कर सकता है, और भी तंजीमें हैं उनके साथ भी जुड़ के किया जा सकता है। आगे का फैसला बाद में जो है इंशाअल्लाह हम करेंगे। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? हम मुरादाबाद गए थे और हमारा सीधा मकसद था इस्तीफ़ा देना। उसकी अगर वजूहात देखी जाए तो दो वजह थी। एक मेरी अपनी ज़ाती वजह थी और एक अखलाकी वजह थी। ज़ाती वजह ये थी कि अभी 2 दिन पहले एक वाक़या पेश आया कि मुझे जमीयत उलमा के एक ग्रुप में दाखिल किया गया, ख़ुद ही दाखिल किया गया। मैं अपनी तरफ से बताते ख़ुद नहीं गया उसमें, और उसके फ़ौरन बाद उससे रिमूव किया गया। और रिमूव करने वाला जो शख्स था वो पहले से मुझको जानता था। और उसकी कोई हैसियत नहीं है, मैं उसको बस क्या कह दूं, मेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं। दूसरी वजह क्या है? दूसरी अखलाकी वजह यह है कि जिस तरीके से मौलाना समीउद्दीन साहब को आए दिन परेशान किया जा रहा है, वो हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। वो उनका इरादा था कि हम इस्तीफ़ा देंगे। मैं तो वैसे ही इस्तीफ़ा दे देता अगर मौलाना समीउद्दीन नहीं जाते जब भी, लेकिन जब मौलाना ने इरादा बनाया कि हम मुरादाबाद जा कर के इस्तीफ़ा देंगे तो मैंने कहा मैं भी चलूँगा वहाँ, मैं भी साथ में इस्तीफ़ा दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी इस्तीफ़ा दे दिया? जी, मैं मुरादाबाद से आ रहा हूँ अभी। मैं मोहम्मद शरीफ कासमी, तहसील निघासन से जमीयत का सेक्रेटरी के ओहदे पर मैं फाइज था। जमीयत के अंदरूनी इंतशार और इख्तिलाफात की बिना पर और हमारे ज़िले के जो सदर मोहतरम मौलाना समीउद्दीन साहब कासमी, जिनकी इलाके में बहुत बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं। बेशक। अगर मैं उनके शान में ये कहूँ कि पाल पोस कर औरों के हवाले करना, पाल पोस के औरों के हवाले करना, चमन के मालियों का मुकद्दर अजीब है। हजरत के इलाके में बेतहाशा कुर्बानियाँ रही, न जाने कितने अफराद हजरत ने तैयार किए, जो मुख्तलिफ इलाके के अंदर, ज़िले के अंदर और दीगर
इजला के अंदर जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं दीनी, उनको सताया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। इस इंतशार को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जा कर के सदर मोहतरम जो यूपी के अपने सदर हैं उनको बदस्त खुद इस्तीफ़ा उनके हवाले कर दिया अपने ओहदे से। बहुत खूब। मौलाना मुश्ताक साहब जो निगाह ढकेरवा से हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, ज़रा बताइए कुछ। मैं इस वक्त मुरादाबाद से आ रहा हूँ। जी। वहाँ पे जाने का मकसद सिर्फ ये कि था कि काफ़ी दिनों से जमीयत में इंतशार बहुत ज़्यादा था, और उसमें जब जायज़ा लिया गया तो जायज़ा लिया जब गुलिस्तां का तो फूल के भेष में खार निकले, समझते थे जिन्हें मासूम वही पुराने गुनहगार निकले। इसलिए मौलाना समीउद्दीन साहब बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद इस्तीफ़ा दिया। हम सब उनके साथ में, इसलिए तकरीबन 35-36 लोग हम गए थे वहाँ पर, हजरत से मुलाकात की। उसके बाद जब बात सामने रखी गई, बात एक तरफा नज़र आई, इसलिए हम लोग सब मिलकर मौलाना समीउद्दीन साहब के साथ में इस्तीफ़ा दे दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। आप हज़रत मौलाना अलीमुद्दीन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? किसी भी तंजीम या जमीयत के कामयाबी के लिए ज़रूरी होता है इत्तेहाद, और हमारे ज़िले की जो जमीयत की यूनिटें थीं उनमें आपस में इंतशार ज़्यादा था। उसी इंतशार को हल करने की काफ़ी कोशिशें की गईं। तकरीबन 6-7 महीनों से इंतशार इतना बढ़ता गया कि पहले खवास तक महदूद था, लेकिन खवास से अब आवाम में सरायत कर गया, तो मामलात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे थे। इसी बुनियाद पर मौलाना समीउद्दीन साहब ने इस्तीफ़ा दिया, और उनकी आमला ने भी साथ में जब देखा उनके सदर साहब इस्तीफ़ा दे रहे हैं, चूँकि हज़रत की बड़ी कुर्बानियाँ थीं, और तकरीबन ज़िले का हर दूसरा या तीसरा शख्स हज़रत से मुतारफ़ है। हज़रत ने ख़ुद जमीयत का तारुफ़ कराया है, बस्ती बस्ती जा कर के जमीयत के पैगाम को बुलंद किया है, और उसके परचम तले हम सब उन्हीं की कुर्बानियों की बदौलत जुड़े हुए हैं। लिहाजा हज़रत ने इस्तीफ़ा दिया तो हम सब पूरी आमला ने मिल कर के ही इस्तीफ़ा दे दिया है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। हज़रत आप भी कुछ अपने तासुरात पेश कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम सब मुरादाबाद से सदर मोहतरम जनाब सैयद अशहद रशीदी साहब दामद बरकातुहum से मुलाकात करके आ रहे हैं। मैं कस्बा सिंगाही तहसील निघासन की एक मस्जिद है, मदीना मस्जिद का एक अदना सा खादिम हूँ, और तहसील निघासन की जो यूनिट है उसका मैं नायब सदर हूँ। सदर हमारे सदर जनाब हज़रत मौलाना समीउद्दीन साहब के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हज़रत वाला ने जब इस्तीफ़ा दिया तो हम भी अपने ओहदे से सदर मोहतरम को इस्तीफ़ा देकर आए हैं, और हम काम करना होगा तो बहुत मैदान पड़ा है, काम कर लेंगे खिदमत की, बस इतनी बात। हज़रत मौलाना समीउद्दीन साहब अगर कोई काम देते आते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या आप लोग साथ देंगे उनका? इंशाअल्लाह ज़रूर, आप लोग हाथ उठा के तायद कीजिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।